हाँ हाँ फिर आना। हाँ पापा ठीक है, बाय बाय। तो हम जा रहे हैं, बहुत अच्छा है। फिर आएंगे लोग, अब जा रहे हैं। हाँ फिर आएंगे, ठीक है। और तुम लोग भी आना। हाँ तुम भी आना है। अच्छे से करो इसको, अच्छे से लो इसको, अच्छे से। हाँ, तो देखिए यहाँ पे ये नाना नानी के यहाँ से नाना नानी लोगों ने ये कपड़े दिलाए हैं। ये देखिए, ये ऊपर नीचे का, और एक शिब्बू का है, और भी बहुत सारे कपड़े हैं। हम आपको अब आने वाली आगे की वीडियो में दिखाएंगे। और भी नानी ने बहुत सारा सामान हमें रख रही हैं। हाँ नहीं शिब्बू, बोलो आपको नानी ने क्या कह दी है? शिब्बू बताओ ना, बताओ बता बताओ शिब्बू, बता। नानी ने क्या कह दी है आपको, शिब्बू को? हाँ वो कह रहा बहुत सारी चीज दी है गाइस। तो चलिए आप हमारे ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। इसी ब्लॉग में आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। 2:30 बज गए। बस 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 बस। अरे छोटा सा हाथी, हाथी 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 हाथी, छोटा छोटा हाथी। लो लो उंगली चटाऊंगी, लगा लगा वो छोटा हाथी। तो यहाँ पर देखिए शिप को नानी खिला रही थी सेरेलैक्स, और आपने उसकी आवाज़ तो सुनी लगी। उसको अगर भूख लगती है तो उसको जल्दी से फिर सेरेलैक्स दे दो, उसकी भूख मिट जाती है। फीड वगैरह करा पा रही हूँ तो करा देती हूँ। अच्छा मैं आप लोग का आज टाइटल थंबनेल तो पढ़ ही लिए हैं। जी हाँ, अब मैं कितने दिन यहाँ पे रुकती है ना, और हर लड़की का है उसको ससुराल जाना ही पड़ता है, पति के घर जाना ही पड़ता है। और देखूंगी, वैसे मुझे आराम नहीं है फिर, हाँ फिर भी है। जिस तरीके से इन लोगों ने मेरी केयर करी, कहते हैं ना बेड रेस्ट है तो बेड रेस्ट ही आपको करना है, जिस तरीके से कि उस तरीके से मुझे काफ़ी आराम है। और कहते हैं जब कच्चा शरीर रहता है तब तो हमें और भी कुछ नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। पर अभी मेरे को 8 दिन फिर भी यहाँ पे मैंने रह लिया है। और अभी मतलब शाम को आज मैं चली जाऊँगी। तो यहाँ पे वैसे तो इन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था और मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, और पर यहाँ पे वो हस्बैंड कुछ ज़्यादा ही परेशान हो रहे हैं। तो मैंने कहा चलो यार अब जाना मुझे। और उसके बाद ही मैं बता दूं, यहाँ पे ना हमारे क्या, यहाँ पे सीढ़ी उतरना चढ़ना नहीं है, पर वहाँ पे उतरना चढ़ना है। इस वजह से भी और प्रॉब्लम हुई थी। और यहाँ पे देखो शिप का कितना पिट्ठू खाली है ना, अब उसका पेट भर जाएगा। तो यहाँ पे नानी बहुत सारे मतलब काजल आजल बना के रख दी थी कि वहाँ कैसे बनाओगी, कैसे क्या करोगी। सो हम यहाँ पे कर दे रहे। और अच्छा उन्होंने ना अपने घर में पापड़ वगैरह बनाए थे, पापड़ बिचौरे, बहुत सारी चीज़ें। होता है ना कि जब हम मायके जाते हैं तो हम कभी खाली हाथ नहीं आते, जो उनके पास होता है उस वो लेकर हमें ज़रूर भेजते हैं। तो ये कचरियाँ हैं, आप लोगों ने नाम पहली बार सुना है कि बहुत बार सुन चुका है। इनको ना ये बहुत अच्छी लगती हैं। और उसको ना जैसे अभी मुझे भूख नहीं लग रही थी, मम्मी मेरे लिए ख़रीद के लाई थी कि ये तल के खाओगी तो तुम्हारी भूख काफ़ी अच्छी लगेगी। पहले तो मुझे खाना भी खब रहा था, प्यास भी लग रही थी, पर अब मेरी क्वांटिटी खाना की भी कम हो गई है, पानी पीने की भी कम हो गई है। तो ये डॉक्टर ने तो कहा तो ये नेचुरल चीज़ है। और वैसे ना मुझे वॉमिटिंग लगती है, जैसे कुछ खाती हूँ, हो सकता है कि गोली की वजह से हो, गैस की वजह से हो, मुझे नहीं पता। और हो सकता है लेटे लेटे खा रही हूँ, कुछ काम नहीं कर रही हूँ, इस वजह से भी होता है। जैसे ना एक्सरसाइज हो जाती है हम जब कुछ काम करते हैं, तो उस वजह से डॉक्टर ने कहा ये नेचुरल है, अभी तुम्हारा बेड रेस्ट है, इस वजह से। सो यहाँ पे इतने पापड़ मम्मी ने रख दिए थे और ये इतनी कचरियाँ रख दी थी। अच्छा मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पे देखिए ये बैग हमारा तैयार हो गया था। तो यहाँ पे देव का भी मन उदास हो गया था। एक्चुअली जहाँ पे पिताजी काम करने जाते हैं ना आस पड़ोस में, मतलब आस पड़ोस में नहीं कॉलोनी में, तो वहाँ पे ना देव को भी ले जाते थे और उसको अच्छा लगता था। अब उसका मन नहीं है। मैंने कहा पर बाबू अपन को जाना होगा। और यहाँ पे नानी जल्दी जल्दी कपड़े पैक कर रही थी। एक्चुअली मैं ठीक रहती तो मैं कर लेती, पर यहाँ पे नानी कर रही थी कपड़े पैक। और अच्छा देव और शिव के लिए ना कपड़े भी लेकर आई हैं। मैंने उनसे हालांकि मना किया था कि मत परेशान हो मत, होता है हर किसी का मन होता है ना।
खासकर हम नानी के यहाँ जाते हैं तो, मतलब हम नहीं जाते हैं, बच्चे जाते हैं तो यहाँ पे डायपर वगैरह सब रख दिए थे। तो एक थैला मैं लेकर आई थी, वो भी छोटा सा, और लेकर जा रही हूँ 2-3 थैले। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले मेरे साथ शिव बस आया था, अब देव भी हो गया, कुछ इन्होंने सामान रख दिया, कुछ स्वेटरें हो गई, इस वजह से बहुत सारा सामान हो गया था। और यहाँ पे देखिए शिव मेरी गोदी में बैठा है अभी। अच्छा, मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अभी हम शाम, वैसे तो मेरा था कि 3-4 बजे चले जाएंगे, पर पानी इतनी ज़ोर से आया था, फिर हम शाम हो गई थी हमें आते-आते, समझ लीजिए रात ही हो गई थी। तो यहाँ पे मम्मी जी नारियल कट कर रही थी मेरी माँ, और यहाँ पे मेरे पिताजी कुछ-कुछ आइटम लेकर आए थे, ये पता नहीं क्या था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे ना मखाने फ्राई करे। एक्चुअली भाभी ने बोली कि मुझसे आता तो है उनसे बघारते, पर उन्होंने बोला मुझसे उतना अच्छा नहीं आएगा दीदी, तुम बघारो। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, जाते जाते हम बघार देते हैं। तो यहाँ पे मैं चाय ना पी के ये बघार ले रही हूँ, और ये मैंने इसको लौंग से छौंक लगा दिया था, और ये देखो ये फूट गई थी, तो एकदम से मेरे मुंह पे भी उचट गई थी लौंग। एक्चुअली लौंग फूटती है, तो आप केयरफुल होके करिएगा। ये मैंने सौंठ पीस के और इस पे डाल दिया है थोड़ा सा क्वांटिटी में पानी। एक्चुअली पता है हरीरा हमारे बनाने का ये था, जब हम मंदिर गए थे ना महास कटनी, तो वहाँ पे ये गुड़ प्रसाद के लिए मिला था, तो हमने कहा ऐसे रखा रह जाएगा, इससे अच्छा हम इसी की चाय बना के पी लें, मतलब स्पेशल मसाला चाय बोले तो हरीरा हो जाएगा। मेरी बातों को आप थोड़ा सा कहाँ से कहाँ बोल रही हूँ, थोड़ा सा माफ करिएगा। और अभी मैं ना बता देना। तो यहाँ पे अभी हमारा देखो बैग पैक हो गया, माँ ने बैग पैक कर दिया था, और एक ये सैरेलैक्स जो कि शिव के लिए है, और ये स्वेटर देव के लिए है जो कि नानी ने दी है। 2 बैग भर गए हैं, एक ये है ब्लैक और एक ये ब्लैक, ये शिव के लिए है, अंदर ऐसे गले में पहनाने के लिए। मैंने उनको मना किया था, पर होता है ना नाना नानी के यहाँ जाओ तो अलग ही वहाँ रहता है कि कुछ ना कुछ दे ही देते हैं। और ये एक देव के लिए है, ये हाइनिक वाला ये है, और बहुत अच्छा है ये देखो, है ना। और ये इन्होंने बाजार से लेकर आई थी, लोकल मार्केट से लेकर आई थी। और देखो ये मेरे लिए लैया रख दी है ये। और मैं आप लोगों को बताऊं, इस पे भी रखे हुए हैं। तो ये ना येलो वाला भी वो लेके आई। हाँ आप तो ले चलो, हमें 55 तो आप कितने घंटे में आओगे? 6 बजे जाएंगे, 2 घंटे ड्यूटी है। तो आप थोड़ा लेट चले जाओ नहीं तो। हाँ, ये 2 घंटे कहाँ रख पाएंगे। तो ये येलो वाला भी नानी लेकर आई है। तो येलो वाला का वो कहाँ रख दी थी मम्मी? इसी में। और पापड़ वगैरह तो आपको दिखा दी, पैक हो गए, बार बार दिखाऊंगी। पापड़ कचरिया बहुत सारा चीज। और ये इसका येलो वाला भी रखा हुआ है, और एक बनियान और है शिप की, तो वो है। और इसके ऊपर का इसने एक्चुअली पहन लिया है ना एक बारी, तो नानी ने इसको भी 2 जोड़ी दी है, एक जो पहना था मैरून वो, और एक जे, और दोनों के लिए इनर है। सो बहुत सारे दो पैक हो गए। अब मुझे भी बोल रही थी तुम्हें क्या चाहिए, तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, मेरे पास तो सब है ना। हाँ, तो वही मैं घड़ी कर दिए थे, फिर दोबारा से ऐसा किया। हाँ, मुझे ना ये चीज़ें अच्छा लगता है कि मैं आप लोग को हर चीज़ बताऊँ। हाँ, क्योंकि आपको पता है मेरा ब्लॉग का चैनल है, तो सब कुछ ज़रूरी होता है ना। तो अभी ठीक है, मतलब प्रॉपर ये हमको बेड रेस्ट तो बोला है डॉक्टर ने, पर ये भी बोला है अब थोड़ा बहुत उठ बैठ सकती हो, आप अपने आप को एक्टिव रखोगी तब जाके एक्टिव होगी। तो हालांकि अभी 10 या 12 दिन बाद मैं अपने घर को जा रही हूँ, तो मैंने कहा चलो एक बार ही आप लोग को बता देती हूँ, उसके बाद फिर हम अपने करते हैं यहाँ से ब्लॉग का एंड। और मेरे हस्बैंड आ रहे हैं, और देखते हैं उनके साथ कौन आ रहा है, अभी तो नहीं पता। तो ये लोगों को भी सूना लगा, ये लोग बोल रहे थे और रुक जाओ और रुक जाओ, पर ये है कि देव के पेपर हैं, और इनके भी ना खाली पेट दवाई वगैरह खा लेते हैं, नहीं बना पाते हैं। मैंने कहा चलो चल जाएंगे, फिर आते जाते रहेंगे हम। ये हमारा हो गया है पैक। अब मैं भी पहन लेती हूँ स्वेटर, और देव पता नहीं कहाँ गया। और अभी ना मैंने ऐसे चलते फिरते हरीरा बनाया है। मम्मी बोल रही थी मैं बना दूं, पर मैंने कहा नहीं, मैं बनाती हूँ हरीरा। आज मेरे हाथ का इतने दिन आप लोगों ने किया, मेरे हाथ का एक दिन मैं बनाती हूँ। और पी के देखना, फिर चढ़ा हुआ है, अब देखते हैं कितना हुआ, फिर आप लोग को बताते हैं ना।
तो यहाँ पे ना पिताजी भी आ गए थे तो मैंने उनको भी दे दिया था और मैंने यहाँ पे चढ़ा के चली गई थी मध्य आंच में। इसको खौलाने में बहुत 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 टाइम लगता है और ये मेरा ब्लॉग पता नहीं आपको शायद आज थोड़ा सा लेट भी मिलेगा क्योंकि आई हूँ और मैं आप लोग को बताऊंगी आने वाली वीडियो में। इतना मेरे घर की हालत खराब, इतने तहस नहस में मुझे सब चीज़ों में ना ऐसे फफूंदी कीड़े लग गए थे, बुकड़ा बोलते हैं ना, वो लग गए थे। और यहाँ पे ना जैसे मैं आपको बताया था मैं खड़े हो जाती हूँ, बैठ जाती हूँ, पर ज़्यादा देर के लिए नहीं, घंटों। और थोड़ी थोड़ी देर के लिए सब कुछ करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं अभी पकने का वेट कर रही थी कि जल्दी से खौल जाए और मैंने बघारा है तो वेट भी मुझी को ही करना था कि, है ना, कितनी देर में हो गई है। और यहाँ पर मैं बता दूं आप लोगों को कि हम कुछ बातें भी करते जा रहे थे और मन नहीं कर रहा था मेरा जाने का, पर क्या करते हैं ना, आना तो पड़ेगा ही। और यहाँ पे फिर मेरी मम्मी आ गई थी तो मम्मी बोल रही थी कि लाओ मैं चलाऊं, मैंने कहा नहीं नहीं अब मैं ठीक है, हो गया। और यहाँ पे फिर उसके बाद मैं आप लोग को बता दूं कि मम्मी और भाभी ने बहुत अच्छी केयर करी हुई है। और मैं आप लोगों को बोल दी, शिव अभी सो गया था, देव भी सो गया था। तो देखिए इन लोगों को ना आने में मतलब व्लॉग वीडियो बनाने में, हर कोई कैंप पे आने में थोड़ा सा हिचकिचाहट लगती है। जैसे मेरे पिताजी, वो तो बड़े मज़े से आ जाते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है। मैं जब उनको बताती हूँ कि आपने देखा होगा मेरी सासू माँ को, उनको कैमरे में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और जब भी मैं कोशिश करती हूँ ना, देखिए मेरा एक काम है, उनको भी पता है कि वीडियो डालती हूँ, पर वो ना अधिकतर मेरे कैमरे में जब भी आने से थोड़ा सा पीछे हट जाती है। तो मैं बोलती चलो कोई ना, पर मेरा काम है, मुझे तो करना ही होगा, है ना। और मैं बनाती हूँ। तो मेरे पिताजी को जैसे मैंने बताया, अच्छा मैं आप लोग को बता दूं, कुछ सब्सक्राइबर ना मेरे मायके भी मुझसे मिलने आए थे, देखने आए थे। मैंने आप लोग कल की वीडियो में बताया था। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है, जैसा कि आप मुझे मेरी वीडियो में प्यार सपोर्ट करते हैं, ऐसे ही मुझे आप ऐसे भी सपोर्ट करते हैं। उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद, जो भी मेरे व्लॉग वीडियोज़ देखते हैं। चलिए अब हम आप लोग को बताते हैं मेरा हरीरा कैसा बना है तैयार, जो कि मैंने बनाया है। एक्चुअली माँ बोल रही थी कि अब बना दो आप, तो आप बताइएगा कैसा, आप लोग कैसे बनाते। तो मैंने लौंग वगैरह से बघार दिया था और जिसको जितना चाहिए रहेगा, तो मैंने इस पर ज़्यादा दूध नहीं डाला है, ऊपर जितना चाहिए रहेगा। ये देखो, ये मैंने मतलब काजू बादाम नहीं थे, जो भी आइटम था वो सब डाल दिए, जो भी मसाला वाले आइटम थे ना किराना का, वो तो ठंडा हो जाएगा। फिर हम चाय की तरह इसी को पियेंगे, उसके बाद हम घर को निकलेंगे। आप अलग अलग कंट्रीज से मेरे व्लॉग देख रहे हैं, तो आपके यहाँ ये इसको क्या बोलते हैं आप बताइएगा ज़रूर। ये ना डिलीवरी की तरह, डिलीवरी के टाइम खासकर हमें पिलाया जाता है, जो भी गर्भवती महिला बच्चे को जन्म देती हैं। तो यहाँ पे वैसे तो सभी लोग पी सकते हैं, ऐसा नहीं है, पर ज़्यादातर गर्भवती महिला बच्चे जब नए जन्म लेते हैं ना, उनको पिलाया जाता है। तो मैंने तो खूब पिया है और यहाँ पर मेरे को दे दिया था इन लोगों ने भर के गिलास। इन लोगों ने भला शायद थोड़ा थोड़ा पिया था और मेरा ना सर भी दुख रहा था, तो मुझे बहुत सारा भर के दे दिया था। तो मैं अपने छोटे भाई से पूछ रही थी आपको भी चाहिए, तो पर वो हाँ हूँ नहीं बोलते वो। तो फिर उसके बाद उन्होंने, जब हमने पी ली है ना, तो फिर उसके बाद बोलते हाँ हमको भी चाहिए ऐसे करके। तो मैंने कहा ठीक है भाभी, उसको दे देना। और यहाँ पे फिर शिव को मम्मी ने कहा चलो हम एक बार खिला देते हैं, तुम कहाँ खिला पाओगी। मैंने कहा ठीक है मम्मी तुम भी पी लो। तो मम्मी कहती मैं नहीं पीऊँगी, मैं अभी खाना खाई हूँ। और इसको अभी देखो आप मेरी घड़ी में टाइम देख सकते हैं, 4:30 या 5 बज रहे थे। दूर से मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि पानी वाला गिरने वाला मौसम हो गया था ना, तो समय का कुछ पता ही नहीं चला। और कुछ हस्बैंड की भी बातें हैं जो तकलीफ़ पहुंचाती हैं, है ना। ये बातें तकलीफ़ की, मैं ये नहीं कह रही कि उनको मेरी चिंता नहीं, उनको मेरी केयर नहीं है, बहुत केयर है, बहुत चिंता है, पर ठीक है ना, जो है जैसा है। और यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूँ 3-4 दिन हो गया मैं नहीं नहाई हूँ, और मुझे इतना अंदर से लग रहा था कि मैं इतने दिन बिना नहाई कैसे रह ली। एक्चुअली ना, जब आप कंटिन्यू कुछ भी चीज़ करते हो और एकदम से आपको वो चीज़ नहीं करनी होती, तो आपको थोड़ा सा मन घिन-घिनाता है। सेम मेरे साथ भी है। पिताजी भी अच्छा बोल रहे थे, बेटा तुम नहीं जाओ, देव को भेज दो, तुम्हारा क्या काम है, तुम यहीं पे रुको। तो मुझे भी थोड़ा सा लग रहा था कि हाँ मैं रुक जाती, पर मुझे लगा नहीं, आती जाना तो होगा ही, है ना। फिर भला आके थोड़े दिनों बाद रेस्ट कर लेना। और यहाँ पे तो फिर मैंने कहा रहने दो पिताजी। चलिए अब आप हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा, हम जल्दी आप लोगों से थोड़ी देर में मिलते हैं। अच्छा, तो अब मैं यहाँ पे जा रही हूँ अपने घर,
और मैं आप लोग को बता दूं कि मौसम आप बाहर का देख सकते हैं कि मौसम का क्या हाल हो रहा है। और वैसे सबकी आंखों में आंसू आ ही रहे थे कि मैं ना जाऊं करके, ना जाऊं, पर क्या कहूं, जाना तो पड़ेगा ही, यही बोलूँगी। चलिए अब हम सीधे हो सकेगा तो आप लोगों से ऑन कैमरा मिलके अपने ब्लॉग का एंड करेंगे, उसके बाद मिलेंगे। चलिए, क्योंकि ऐसे में कोई वो नहीं रहता ना। अजी बेल्ट लगाए ना हम, ये बने हुए सामान सब पैक कर ले। सामान लाई का ये प्लेट नहीं रखी वो। इनका सामान पीछे जाएगी गाड़ी का। यहाँ तक आ तो जाती होगी ना, आ तो जाती है, पर वो सब खड़े ना, यहाँ से बनती नहीं है ना फिर जाती। चले जाओ, चलो चलो, बाय, जा रहे, पूरा सामान आ गया तो हम जा रहे हैं। बहुत अच्छा है, फिर आएंगे लोग हम, अब जा रहे हैं। हाँ, फिर आएंगे, ठीक है। और तुम लोग भी आना। हाँ, तुम भी आना है। भाजी नहीं है भैया। चलो वहीं चले जाते हैं। चलो भाई, आ रहा है जोर से, खाना नहीं है। देख लिए। हाँ, ये देखो ना, यहाँ शुरू से हम 2000 लगा रहे थे यार। दो बैठो बैठो। चलो चलो चलो। बैठ जाओ। चल जाओ। हाँ रे, मैं चप्पल काहे के लिए नहीं, मैं निकल जाऊंगी। तुम लोग यहाँ से ऐसे निकल जाओ, 70 अच्छा पहुँच जाओगे। ऐसे ही निकल जाओ, मोड़ने मारने वाला काम, मैं निकल जाऊंगी। ठीक है, बाय बाय। वही तो, ऐसे जाके ऐसे मुड़ जाना तो बड़गिल से पहुँच जाओगे। ठीक। बाय 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 बाय। ऐसे निकल के ऐसे चले जाना है। ठीक है, बाय। ये देखो चंपा का पेड़ है ये। हाँ हाँ, फिर आना। हाँ पापा, ठीक है, बाय 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 बाय। तुमने क्या दबा दिया अभी?